लास्ट जजमेंट पे माता भगवती की कृपा से सारे दस्तावेज गायब हो गए। अच्छा। उनका पुत्र बरी हो गया और यहाँ पर एक बारात भी पाषाण की हो चुकी है। क्या जी? एक बारात यहाँ पर तरकी हो चुकी है यहाँ? हाँ। अच्छा, कैसे? द्वापर युग में जब जरासंध और भगवान श्री कृष्ण के मध्य युद्ध चल रहा था। अच्छा, जरासंध प्रभु श्री कृष्ण के मध्य युद्ध। हाँ। अच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता की प्रतिष्ठा की थी। हे माता मेरी रक्षा करो। माता कन्या रूप में प्रकट हुई और सारी बारात को श्रापित करके पाषाण का बना दिया कि इस माता की क्या शक्ति है। तो रातों रात में उस तने में गुद्दे में कल्ले निकल आए। अच्छा। के चलते हमारे यहाँ मुगल शासक आए, उन्होंने हमारे काफ़ी धर्म स्थलों को क्षतिग्रस्त किया। तो उसमें हमारे माता का भी मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार साधु संतों के, श्रद्धालुओं के मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। तो उसी कड़ी में आज हूँ मैं भद्रकाली माता के मंदिर में। और ये जो भद्रकाली माता का मंदिर है वो है सहपऊ में, जो कि हाथरस जिले में पड़ता है। और महाराज जी से हम इनका नाम जानेंगे, महाराज जी से जानेंगे कि क्या मान्यता है इस मंदिर की और कितनी मान्यता है, कहाँ कहाँ से भक्त और श्रद्धालु आते हैं यहाँ, और जो मैया हैं तो मैया का जो प्राकट्य है वो कैसे है, ये महाराज जी हमें बताएंगे। तो जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम है पंडित देवेश वशिष्ठ। अच्छा, तो महाराज जी इस मंदिर का पता क्या है? पहले तो पता होता है, जो भक्त हैं श्रद्धालु हैं तो आए हैं तो क्या? सहपऊ जिला हाथरस। सहपऊ में जिला हाथरस। जिला हाथरस। अच्छा, तो महाराज जी क्या है मान्यता, आप बताएं। और भक्त और श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? ये हमारी माता जी की प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा है। अच्छा, माता भद्रकाली की प्रभु श्री कृष्ण ने वो करी है। हाँ। द्वापर युग में जब जरासंध और भगवान श्री कृष्ण के मध्य युद्ध चल रहा था। अच्छा, जरासंध और प्रभु श्री कृष्ण के मध्य युद्ध। हाँ। अच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता की प्रतिष्ठा की थी यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद। हाँ जी। अच्छा। और भीम अर्जुन के द्वारा भवन का निर्माण किया गया। अच्छा। समय के चलते हमारे यहाँ मुगल शासक आए, उन्होंने हमारे काफ़ी धर्म स्थलों को क्षतिग्रस्त किया। तोड़ा है। तो उसमें हमारे माता का भी मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है। अच्छा। फिर समय के चलते काफ़ी समय तक एक पीपल और वृक्ष का नींव था, उसी के नीचे माता प्रतिष्ठित रहीं। जी। उसके बाद में 80 के दशक में जी 1980। हाँ, एक भक्त थे नंदलाल जी कुशवाहा, वो बम्बई में अपनी दुकान करते थे। जी। तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को मार करके उनके दुकान के पास डाल दिया गया। अच्छा। अन्य लोगों के द्वारा किसी ने। हाँ। अच्छा। तो उनके पुत्र को 3 से 2 का मुकदमा लगा था, फांसी होने वाली थी। अच्छा। उसी समय वो यहाँ पर आए, हमारे क्षेत्र में ही उनकी ससुराल थी। थे यहीं के वो? नहीं, बाहर की ससुराल थी हमारे क्षेत्र में। तो उनकी सास ने कहा बेटा हमारी माता के दर्शन करो, माता से प्रार्थना करो। तो वो आए यहाँ पर, माता के दर्शन किए, माता से प्रार्थना की, हे माता अगर मेरा पुत्र बरी हो जाए तो मैं तेरे भवन का निर्माण करूँगा। अच्छा। लास्ट जजमेंट पे माता भगवती की कृपा से सारे दस्तावेज गायब हो गए। अच्छा। उनका पुत्र बरी हो गया। दस्तावेज गायब हो गए। हाँ। जो भी सबूत वगैरह। हाँ। तो उनका निर्दोषी थे वो। हाँ, पुत्र उनका बरी हो गया। तो उन्होंने इस मंदिर का शुरुआती निर्माण उन्होंने कराया। अच्छा, शुरुआत में जो भवन का माता के हाँ। भवन है उसका जो निर्माण उन्होंने कराया। तो जब भवन का निर्माण हुआ तो जो है एक पीपल का जो वृक्ष था वो काटा गया। अच्छा। काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहा गुद्दा, जो है लगभग 150 से पौने 200 दिन तक पड़ा रहा यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद कुछ भक्तों की जिज्ञासा हुई कि इस माता की क्या शक्ति है। तो रातों रात में उस तने में गुद्दे में कल्ले निकल आए। अच्छा। तो वो जो है बराबर पे मंदिर है, वहाँ उसको लगाया गया। उससे एक विशाल वृक्ष है। अच्छा। उसी से, और यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, जो माते मांगते हैं, जो मान्यता करते हैं, वो सभी उसका फल पाते हैं। मनोकामना मांगते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी की। हाँ जी। अच्छा। देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। ये मान्यता है। हाँ जी। अच्छा, नवदुर्गा वगैरह में तो चलता होगा, कुछ और प्रतिष्ठान चलता होगा? हाँ, नौ दुर्गा में पूरा मेला रहता है, 9 दिन मेला लगता होगा। हाँ, एक वार्षिक मेला रहता है जी। तो अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताएं मेरे को
कि माता की इतनी मान्यता है और वो है, तो इसमें जो श्रद्धालु और भक्त हैं, आपने बताया कि मुंबई थे, तो उससे 1980 से पहले जो वो मंदिर था, तो माँ कैसे पीपल के नीचे ही विराजमान थी, कैसे थी, मतलब भवन निर्माण नहीं था माता का? कुछ समय जो है पीपल के वृक्ष के लिए रही है जब हमारे, हाँ। तो जब वो पेड़ काटा गया तो 200 साल ऐसे ही पड़ा रहा था वो कटा हुआ? नहीं, 150 से पौने 200 दिन के करीब। अच्छा, 150-200 दिन तक? हाँ। अच्छा, तब फिर भक्तों ने कहा होगा कि अब जो कट गया तो इसमें देखते हैं कि क्या चमत्कार है। हाँ, माँ के तो जब से हैं यहाँ प्रत्यक्ष तभी से चमत्कार हो रहे हैं, पर भक्त अपने अपने हिसाब से जो अपनी इच्छा ले। तो माता का नाम है यहाँ हाँ, भद्रकाली माता? भद्रकाली। तो काली माता का मंदिर है कि ये माता काली होती है या फिर भद्रकाली अलग होती है महाराज? भद्रकाली और काली अलग अलग है। अलग है? तो भद्रकाली कैसे होती है महाराज जी? ये भगवान श्री कृष्ण की 30 नंबर की बहन होती है। अच्छा, इस वजह से उनको भद्रकाली। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर एक बारात भी पाषाण की हो चुकी है। क्या चीज? एक बारात यहाँ पत्थर की हो चुकी है यहाँ? हाँ। अच्छा, कैसे महाराज जी उसका? यहाँ जो है बारात आई हुई थी, जी, तो उस समय पे यहाँ एक कन्या दर्शन के लिए आती थी, जी, तो जो बाराती थे छत्री, उन्होंने उस कन्या से नाचने या नृत्य करने के लिए कहा। जी, और कन्या ने इस बात का विरोध किया, तो उन्होंने थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की। जी। सो उस कन्या ने दुखी आर्त होकर के माता से प्रार्थना की, हे माता मेरी रक्षा करो। माता कन्या रूप में प्रकट हुई और सारी बारात को श्रापित करके पाषाण का बना दिया। अभी काफ़ी अवशेष उधर मंदिर में विराजमान है। तो ये बिल्कुल हकीकत है महाराज जी? हकीकत, ये सच्चाई, पुराने वक्त सच्चाई की है। कहानी है, बिल्कुल हकीकत। ये तो अभी सन है? अभी ये 1948 के लगभग की बात है, ये तो 48 से पहले की। अभी 60-70 साल पहले। हाँ। अच्छा, तो देखता हूँ महाराज जी, अगर मैं जाऊँगा दिखाऊंगा भी। हाँ, ये इधर बारात रखी है पूरी। अच्छा, दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी हैं भद्रकाली माता मंदिर के जो महंत हैं, वो मेरे साथ हैं। तो उन्होंने बताया कि माता की कितनी महिमा है, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं, कहाँ कहाँ श्रद्धालु आते हैं और किस तरीके से माता की मान्यता है। यहाँ जो भी अपनी मनोकामना, जो भी भक्त की जो भी इच्छा होती है, वो सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी होती हैं यहाँ। इस वजह से यहाँ दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। एक कथा है यहाँ की कि जो बारात पूरी पाषाण की हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख रहे हैं आप कि ये है जो पाषाण के, जो पूरी बारात थी पाषाण की हुई थी, वो यही है। अवशेष बचे हुए हैं, देख रहे हैं आप, जो महाराज जी ने बताया था। अब इनको यहाँ पूजा जा रहा है, लेकिन खंड खंड करके पूरा जो बारात है ये यही है यहाँ, ये बताया गया था महाराज जी ने अभी अंदर। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहें, भक्तों के, श्रद्धालु के, साधु संतों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।